तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। कहा जाता है कि इस पर्वत पर आज भी भगवान शिव विराजमान है। कई लोगों ने इस पर्वत के पीछे के रहस्य के बारे में पता करने के लिए पुरजोर कोशिश की, यहाँ तक कि इस विशाल पर्वत पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। आखिर क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय, आप देख रहे हैं अनोखे सच। कैलाश पर्वत के रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार बौद्ध योगी जिसका नाम मिलारेपा था, वे अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से करीब 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बौद्ध योगी मिलारेपा ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारिक दृश्य देखा, उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। इतना कि वो कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए। लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। अब मन में सवाल आता है कि लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग अलग से लिखा गया है, जिसमें इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में ये भी सवाल उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि इस धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण संभावना है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। ऐसे में जहां भगवान है वहां इंसान का पहुंच पाना तो मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ सके। हालांकि आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की आवाज गूंजती रहती है। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की भी आवाज सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहां के कुछ धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख की स्वर उनके कानों में गूंजने लगे, जो असहनीय हो गया, जिस कारण धर्मगुरु को अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखें तो कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वो स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। यही पास में ही पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि जहां मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष के समान माना जाता है। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत दूसरे पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया है। संत महात्माओं के अनुसार इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ तक कि दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। भौगोलिक जानकारों के अनुसार यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय यह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान से कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है।
तो ये था कैलाश पर्वत का रहस्य। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों को देखने और सुनने के लिए देखते रहें अनोखे सच।